धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धर्मेंद्र। आप हिंदी का पेपर दे कर आए हैं। अब हम गणित का पेपर यानी कि गणित का आज पूरा परिचय बताएंगे। आप थके हुए हैं, हिंदी का पेपर दे कर आए हैं तो आज गणित का पूरा परिचय जान लीजिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा कल। अब देखिए, जैसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसमें से निश्चित रूप से पूछा जाएगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऑप्शन जैसे आपसे पूछा जाएगा, पाई बताइए परिमेय है कि अपरिमेय? पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। जबकि पाई का मान आप जानते हैं 22/7, यह परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। ये निश्चित रूप से अधिकांश पूछे जाते हैं। और इसमें जैसे आ गया कोई भी बटा वाला चीज, यानी कि कोई प्राकृतिक संख्या हुआ या पूर्णांक हुआ, सब परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q ≠ 0 होना चाहिए, वह तो है परिमेय संख्या। और जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, वह अपरिमेय संख्या है। तमाम उदाहरण जैसे आ गया, जैसे देखिए 1.20, फिर 2 लिखकर 00, फिर 2 लिखकर 000। इस ढंग से अगर बढ़ता रहेगा तो यह अपरिमेय हुआ। यह क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। अगर हुआ जैसे 4.3256, ऐसे ही 7, 8, ऐसे चलता रहेगा तो क्या होगा? यह अपरिमेय होगा। अगर कोई करड़ी में 3, जैसे करड़ी में 7, जिसका वर्गमूल हम न निकाल पाए, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए जैसे 3.17, फिर 17, फिर 17, फिर 17, फिर 17, यह रिपीटिंग चल रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, यह परिमेय हुआ। अगर रिपीट हो जाए तो परिमेय, अगर रिपीट नहीं होगा तो अपरिमेय कहते हैं। ये निश्चित रूप से ऐसे आपको बहुविकल्पी में भरने के लिए निश्चित रूप से पूछा जाएगा। यह तो हुआ परिमेय और अपरिमेय। क्योंकि हमें पूरा विषय आज बताना है मात्र 20-25 मिनट में, बहुत तेजी के साथ चलना है, मैराथन क्लास के तौर पर। देखिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से जानते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एचसीएफ दो संख्याएं दिया रहेगा, जैसे 420 दे दिया गया है, अगला वाला कुछ दे दिया जाए, जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे यहाँ हो गया 2100, यानी कि 210, यहाँ 420, यहाँ पर 210। इसमें से बड़ा छोटा पहचानेंगे, बड़ा छोटा पहचान के छोटे वाले से भाग दिया जाता है जब तक शेषफल 0 न हो जाए। जौने चीज से भाग देने से शेषफल 0 हो जाता है, वही उनका एचसीएफ हो जाता है। आप जाने हैं। अब देखिए, इसी में हम और बता रहे हैं आपको, यह निश्चित रूप से जान लीजिए। अब देखिए अगले, इसी में आपको एक वृक्ष वाला सवाल होता है एचसीएफ निकालने के लिए। तमाम ऐसे हैं। अब जैसे आ गया इसमें से करड़ी में 2, एक सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या निश्चित रूप से यह पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से पढ़ लीजिए, समय कम है आपके पास। यानी कि इसमें से एक ही आपको जरूर पूछेगा, चाहे करड़ी में 2, चाहे करड़ी में 3, चाहे करड़ी में 5, चाहे करड़ी में 7, सेम टू सेम ऐसे है। ऐसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। यह भी सवाल पढ़ लीजिए, 3-2 करड़ी 5 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। इतने बराबर माना यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान के हल किया जाता है। निश्चित रूप से पढ़िए।
अब देखिए तमाम सवाल। अब इसके बाद हम और आपको बता रहे हैं, जैसे आपको पढ़ लेना है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है कि नहीं। अरे भाई, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के उपयोग से b बराबर bq+r बताया गया था। b की जगह क्या रखेंगे, 4। r का मान इसमें लिया जाता है हमेशा। r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा हो सकता है। b की जगह 4 रखेंगे यहाँ, तब r का मान 4 से छोटा, r बराबर 0, 1, 2, 3 यह सब रखेंगे। निश्चित है इनके रूप में आएगा। आप हल किए हैं, ये सब पढ़ लेना। हाईलाइट में हम चल रहे हैं। अब देखिए आपको यह वृक्ष वाला सवाल पढ़ लेना है। जैसे सवाल दिया जाता है, अधिकांश सवाल पूछा भी जाता है। जैसे हम आपको पूरा चैप्टर बताएंगे, चैप्टर में से खास बातें आपका रिवीजन कर रहे हैं केवल। हाईलाइट में वो भी बहुत कम समय में, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा के लिए 21 फरवरी के दिन आपका गणित का पेपर होगा। अब देखिए अगला सवाल वृक्ष वाला, यह सवाल पढ़ लीजिएगा। यक्ष दिया गया है एक डब्बा में, उसके बाद ऐसे यहाँ पर 14 लिखा गया है। चाहे जो लिखा रहे आपको हल कर लेना है इसे। इसके बाद यहाँ पर ऐसे दिया गया है, आपके किताब में दिया गया है z, और यहाँ पर दिया गया है 7, यहाँ पर दिया गया है 3, और यहाँ पर दिया गया है 5। ऐसे आपको पढ़ लेना है यह चीज़। कैसे, देखिए ये दोनों का गुणा करेंगे तो 14 के बराबर होगा। 14 बराबर z गुणे 7, z का मान निकल जाएगा। यक्स वाई का मान पूछा गया है, 3 और 5 का गुणा करेंगे y के बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5। यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर होगा 14 गुणे y का मान हम निकालेंगे, यहाँ से रख देंगे, यक्स का मान आ जाएगा। अब देखिए अब इसमें से ये सब खास सवाल हैं। शांत अशांत पढ़ लेना है, अभाज्य गुणनखंड पढ़ लेना है। शांत अशांत, अगर कोई किसी का हर अगर 2 पावर m 5 पावर n के रूप में हो जाए तो उसे शांत कहा जाता है। अगर किसी का हर, देखिए इधर जैसे सवाल हुआ 129/2 पावर 2 गुणे 5 पावर 7, यस अगर यही आ जाए, आपसे पूछा जाएगा यह शांत है या अशांत। शांत का मतलब यह इनसे भाग देने पर यह कट जाएगा कि नहीं। अगर किसी का हर 2 पावर m 5 पावर n के रूप का होता है तो शांत होता है, अगर ऐसा नहीं है तो अशांत। जो शांत होता है वह परिमेय संख्या होती है, जो ऐसा नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं होगा। इसी को हम कहते हैं अशांत। शांत जैसे कहा जाता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती के अनुसार से कहा जाता है अशांत आवर्ती। अगर जो ऐसा है तो शांत, अगर ऐसा नहीं है तो अशांत आवर्ती। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है तो शांत, अगर ऐसा नहीं है तो अशांत। हम आपको अभी बताया हमने, अगर कोई किसी का इसे जैसे हमने बताया 0.1120, फिर 1200, फिर 1200, ऐसा अगर कोई सवाल आ गया, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई,
यह परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय है। इसी को अशांत आवृत्ति बोला जाता है, अशांत आवृत्ति बोला जाता है। हर एक नाम आपको तैयार करना है। यह आपका था वास्तविक संख्या। ये सब खास सवाल हैं, ये सब बढ़िया सवाल हैं। आपको जैसे सवाल पूछ लिया गया इसी में से पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ सकता है आपकी किताब से। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने बताया इसे मानेंगे यह एक परिमेय संख्या, इसके बराबर p/q मान के हल कर लेंगे। अब देखिए अगला चैप्टर, बहुपद आपको पढ़ना नहीं है, बहुपद चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, बहुपद चैप्टर के आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद आपका चैप्टर है कौन सा? चैप्टर है आपका जो कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला जिसमें 2 चर सम्मिलित हों वह 2 चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब जब चर का घाती 1 होता है, जब चर का घात 1 होता है तो रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी कि इसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपको पढ़ना है। इसमें आपको ग्राफ पढ़ लेना है, समपाती, समांतर, संगत, असंगत, विधिवत जान लेना है। कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन अंततः अनेक हल हैं, आपको बताया जाएगा। अब देखिए इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको ग्राफ विधिवत बताया गया है। कल हम इसमें से जो आने की पूरी संभावना है वह चीज़ बताएंगे आपको। यानी कि आपको विलोपन विधि समीकरण हल करने की, जुगाड़ समीकरण हल करना आपकी परीक्षा में पूछेगा कैसे। जैसे आ गया, इसे आप चाहे वज्र गुणनखंड से लगाएं, चाहे विलोपन विधि से लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, चाहे जैसे लगाइए वह पढ़ लीजिए। जैसे खास सवाल आपका दे सकता है परीक्षा में, करड़ी में 2 यक्ष, करड़ी में 2 यक्ष माइनस करड़ी में 3 y बराबर 0। और अगला दिया है करड़ी में 5 यक्ष, करड़ी में 5 यक्ष प्लस करड़ी में 2y बराबर 0। आपको हल कर लेना है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, हल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हल हम आज तो हाईलाइट में चल रहे हैं बहुत तेजी के साथ, जिससे आप हर एक चैप्टर के विषय में टच कर लें। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेगा यह, जैसे 15/15 आ गया यक्स माइनस वाई धन 22/x प्लस वाई बराबर कुछ दे दिया, 5 दिया है आपकी किताब में। यह सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेगा इससे। अब देखिए अगला दिया है 40/x माइनस वाई और दिया है प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13। यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अगर सेम टू सेम रहेगा, इसके जगह कुछ भी मान लीजिए, u भी मान लीजिए आपके अनुसार से, चाहे यक्स वाई तो दिया है, यक्स वाई नहीं मान सकते हम। जैसे मान लिया 1/x माइनस वाई की जगह u माना, 1/x प्लस वाई की जगह v माना, उसमें मान के हल करके u और v का मान निकालिए, फिर इसी में जो माने रहेंगे उसी में रखिए आंसर आपका। जरूर निश्चित रूप से आप पढ़ लीजिए। अब देखिए तमाम सवाल हैं, यह तो हम बता रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। निश्चित रूप से सवाल बनेगा इससे। जैसे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा
5 रुपया है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? आपकी किताब से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से है। निश्चित रूप से यह सवाल पढ़ लीजिएगा। अगर न आए तो कमेंट करके कहिए तो हम बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा आपको बताना है और प्रति किमी भाड़ा बताना है, यानी कि 1 किमी में भाड़ा कितना देना पड़ता है। कोई व्यक्ति 25 किमी जाता है तो उसका भाड़ा कितना लगेगा? एनसीईआरटी का प्रश्न है, जरूर पढ़ लीजिए। आपको निश्चित रूप से जैसे आ गया अगला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या से दूसरी संख्या 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सब सवाल कहने का मतलब आप पढ़ लीजिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण में नाव संबंधित आप पढ़ लीजिए। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है। 13 घंटे में वह 44 किमी धारा के प्रतिकूल एवं 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करना है। निश्चित रूप से यह सवाल आप पढ़ लीजिए। अब देखिए, ये तो था तीसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, बहुपद वाला। अब आगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको पढ़ लेना है। द्विघात समीकरण, जब चर की घातें 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र आप पढ़ना है। आपको श्रीधराचार्य का सूत्र आपको पढ़ना है। x y का मान निकालने के लिए पूछा जाता है सवाल, हल करने के लिए पूछा जाता है। जैसे देखिए, दे दिया x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। इसे गुणनखंड तरीके से हल कर लीजिए, चाहे श्रीधराचार्य के सूत्र से हल कर लीजिए। अब x का मान निकाल दीजिए, आंसर। अब देखिए, विविधकर का फार्मूला आपको जानना है। विविधकर का फार्मूला, जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है? अगर समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप में रहेगा तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac सब के बटे 2a होता है। कोई भी समीकरण आपको ऐसे द्विघात समीकरण हल न कर सके तो श्रीधराचार्य के सूत्र से आप हल कर सकते हैं। इसमें विविधकर का फार्मूला क्या होता है? इसी को विविधकर फार्मूला पूछा जाता है। b² माइनस 4ac बराबर 0, इसे विविधकर का फार्मूला कहा जाता है, जिसे d बराबर दर्शाते हैं। अगर मूल बराबर आ जाए तो बराबर 0, मूल बराबर आ जाए, देखिए इसे हम विविधकर का फार्मूला कहेंगे। अगर बराबर इसके बराबर 0 तब मूल समान होंगे। अगर बराबर 0 मूल समान होंगे। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक। अगर यह छोटा तो काल्पनिक। यह आपको पढ़ लेना है, हम विधिवत बताएंगे और अपने वीडियो में बता भी चुके हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर भी आप पढ़ लीजिए कि पूर्ण वर्ग भाई अगर आएगा तो आप कैसे हल कर सकते हैं। ये हम बता रहे हैं द्विघात समीकरण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल आपको पढ़ लेना है। जैसे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल, अगर मूल मान लिया अल्फा बीटा है, मूल मान लिया अल्फा बीटा, तब मूलों का योग यानी कि अल्फा धन बीटा क्या होगा? माइनस b/a। मूलों का गुणनफल क्या होगा? c/a। ये आपको पढ़ लेना है। इस पर सवाल पढ़ना है आपको। सवाल पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। हाईलाइट में आपको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपको पढ़ना है खास। जैसे 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 8 है। संख्या के
संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है। वीडियो में अपलोड किया गया है, किताब का अध्ययन भी कीजिए, वीडियो का भी अध्ययन करके, लेकिन आप हर एक सवाल आपको जानना है। जैसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनखंड 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपको हल करना है, अगर न हल कर सके तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। अब देखिए, यह था द्विघात समीकरण। इसके बाद समांतर श्रेणी आपको पढ़ना नहीं है, समांतर श्रेणी आपको पढ़ना नहीं है। समय मत लॉस कीजिए, समय बहुत कीमती होता है। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति आ गया आपका, निर्देशांक ज्यामिति जो कि 9th में थोड़ा बहुत जाने हैं। यही सब दिया गया है, दूरी का फार्मूला, त्रिभुज का संरेख असंरेख, ये सब आपको टच नहीं करना है। अब देखिए, अब अगला चैप्टर आपका आ गया त्रिभुज, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ना नहीं है, निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ना नहीं है, कक्षा 9th का चीज़ है, सिलेबस से भी निकाल दिया गया है। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, इसे हम रेखा कहते हैं। एक साइड को मिटा देते हैं तो किरण बन जाता है, दोनों साइड को मिटा दिया तो रेखा खंड हो गया। परिभाषा होता है 3 रेखाखंड, या देखो 2 रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज में आपको प्रमेय का अध्ययन बढ़िया करना है, जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय का यानी कि जैसे हम कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाए तो वह अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निगमन आप जानेंगे, आपको कराया गया है थेल्स प्रमेय। यदि किसी भुजा के समांतर कोई एक अगर रेखा खींच दिया जाता है तो 2 भुजा को वह काट देता है, तब इतना अगर ए बी सी डी ई, तब सूत्र बन जाता है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसका उपप्रमेय भी है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए जरूर थेल्स प्रमेय। अब देखिए हम प्रमेय जितना है, और एक आपको प्रमेय और इम्पोर्टेंट है आपका खास, किन्हीं भी 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जैसे 2 त्रिभुज हो गया, जैसे 2 त्रिभुज, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे अगर दूसरा त्रिभुज PQR है का क्षेत्रफल, संगत भुजा लेंगे जैसे AB का वर्ग और इसमें एक ले लिया PQ का वर्ग, संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब जैसे हम बना दिया ABC तब PQR, इनका बायां साइड AB, बायां साइड इनका PQ। यह सूत्र है, निगमन है इनका, निगमन जरूर जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज से तमाम सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यह त्रिभुज का आप पाइथागोरस प्रमेय तो जानते ही हैं, जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। खास सवाल आपको कल बताया जाएगा, आज तो हाईलाइट में हम बता रहे हैं, जिससे आप कौन कौन क्वेश्चन आज भाई रिवीजन करके आप थके हैं, क्योंकि आज परीक्षा हिंदी का था। अब देखिए, त्रिभुज का हर एक आपसे त्रिभुज से तमाम सवाल देखने को मिलेगा। त्रिभुज बढ़िया से पढ़ना है, आपको
दो प्रमेय आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। जैसे हमने कहा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और एक थेल्स प्रमेय आपको विधिवत पढ़ लेना है। दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछेगा भाई। अब देखिए, त्रिभुज का तमाम उदाहरण अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। हम बहुत खास उदाहरणों को कल बताएंगे और कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं। अब देखिए, वृत्त आपको अब देखिए, वृत्त संबंधित आप 9 में थोड़ा जानकारी जानते होंगे, जिसके अनुसार से त्रिज्यखंड आपको बताया जाता है। वृत्त आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको त्रिज्यखंड, वृत्तखंड ये सब पढ़ लेना है। जैसे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड आपको पढ़ लेना है। जैसे हम खास सवाल, जैसे चैप्टर का नाम था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है वह चैप्टर आपको उनका अध्ययन करना है। रचनाएं आपको पढ़ लेना है। रचनाएं में 3 रचना दिया गया है। अगर कोई रेखाखंड होता है उसके 5:8 के अनुपात में बांटना है, 3:5 के अनुपात में बांटना है। इस रेखाखंड की लंबाई दिया रहेगा, आपको बताया गया है। वीडियो भी आप देख सकते हैं। रचनाएं आपको खास पढ़ लेना है। निश्चित है रचना, जैसे अगर कोई त्रिभुज है, किस त्रिभुज अगर ABC है, एक त्रिभुज बनाइए, इनका इस त्रिभुज का 3/4 गुना हो, 3/4 गुनी हो। इस ढंग से सर जी बताए भी हैं और हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये सब सवाल आपको बता चुके हैं। और निश्चित रूप से रचना में से तो निश्चित है आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। त्रिकोणमिति अनुपात, असमिका, इसमें से आपको भी खास प्रश्नों को पढ़ना है। ज़्यादा तो निकाल दिया गया है, लेकिन आपको सर्वसमिका के विषय में जानकारी ले लेना है। सर्वसमिका sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ये सब त्रिकोणमिति बहुत सरल तरीके से आप पढ़े हैं और तैयार किए हैं। यह सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है। जैसे दे दिया गया है, sin थीटा बराबर अगर 3/5 दिया, तब आपको पूछा जाए tan थीटा का मान बताइए। tan थीटा का मान तुरंत आप चित्र बनाइए। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, हमेशा 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है। 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। अपने मन से ये भी सी माना। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3 आ गया, कर्ण का मान 5 आ गया। इसे निकालेंगे तो आप निकाल कर tan थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, ढेर सारे सवाल हैं त्रिकोणमिति के, आपको निश्चित रूप से पढ़ लेना है। sin 30 अंश, sin 45 अंश, sin 60 अंश, sin 90 अंश, यह मानों को आपको पढ़ लेना है। इस पर आपको सवाल, इसके आधार पर आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब जैसे सवाल देखिए, यह पूछा जा सकता है, tan 5 अंश कहा गया है कि सिद्ध कीजिए। tan 5 अंश, tan 5 अंश, tan 25 अंश, tan 30 अंश, tan 65 अंश, tan 85 अंश, tan 85 अंश उत्तर दिया गया है 1/3। आपको हल कर लेना है। 2 ठिनी चेंज करेंगे, tan 30 अंश का मान आप जानते हैं 1/3 होता है। 2 ठिनी इसे चेंज करिए, चाहे इसमें से, चाहे जो 2 ठिनी चेंज कीजिए। किसमें? 90 में tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, आप सब जानते हैं। वैसे इसे हम लिख सकते हैं क्या, कितना लिख सकते हैं, tan 90 में से कितना घटाएंगे कि
भाई 65 आएगा। हमेशा इधर ही सोचना है, ज़्यादा नहीं। अगर 90 में से आप 25 निकालेंगे तो 65 आएगा, यानी कि tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा tan 90 माइनस 25 के काट 25, काट 25 लिखेंगे, काट 25 के 1/tan 25, तब tan 25 से tan 25। इसी तरह भी यह भी चेंज करेंगे आप, लगाइएगा। अगर ना आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का सवाल त्रिकोणमिति में आपसे पूछ सकता है और निश्चित है। अब देखिए, जैसे सवाल अगला हम बता रहे हैं त्रिकोणमिति का, यह पूछ सकता है 1 प्लस cos थीटा, नीचे दिया गया है कि 1 माइनस cos थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस काट थीटा। आपको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। प्रमेयीकरण कीजिए, हल कीजिए, आंसर। आप तो हाईलाइट में बता रहे हैं हर एक चैप्टर, जिससे हम पहुंच लें और कम समय में आपका रिवीजन कर दें। अब देखिए, ऊंचाई दूरी से निश्चित है। सवाल बनेगा आपके बोर्ड के परीक्षा में, ऊंचाई दूरी में आपका चित्र बनाना चाहिए। चित्र बना लेना है आपको। अगर कोई अवनमन कोण, उन्नयन कोण आपको जानना है। कौनो चीज अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण भाई कहलाता है। अगर कोई भाई वस्तु नीचे है, अगर ऊपर से नीचे देखना है तो अवनमन कोण बनता है। अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, अगर ऊपर से नीचे तो अवनमन कोण बनता है। और इस पर ऊंचाई दूरी से निश्चित है, ये एक सवाल तो बनेगा ही। ऊंचाई दूरी से निश्चित है, एक सवाल बनेगा ही। अब जैसे तमाम सवाल हैं, इसमें आपको पढ़ना है। खास सवाल हम कल बताएंगे इसमें एकदम कौन, यानी कि एकदम मॉडल पेपर प्रस्तुत करेंगे कि सन 21 फरवरी 2023 को एकदम सेम टू सेम आने की पूरी संभावना रहेगा कि यही सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए, यानी कि हम पहले बताया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको पढ़ लेना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको पढ़ लेना है, जिसमें त्रिज्यखंड आप जानते हैं, वृत्तखंड वृत्तखंड के जिसे लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड जानते हैं आप। जैसे यह वृत्त हुआ, त्रिज्या द्वारा कटा भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड के लिए फार्मूला हम सब लिखवाए थे, फार्मूला आप जानते हैं। इसे यह त्रिज्या हो गया, त्रिज्या द्वारा कटा भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, वहाँ कैंती वाले के, बड़ा वाले के दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। ऐसे होता है। यह जीवा द्वारा जीवा है, इस लाइन का नाम है जीवा। जीवा द्वारा कटा भाग वृत्तखंड कहलाता है। यह लघु वृत्तखंड कहलाता है और यह दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। आपको बेहतरीन ढंग से इस पर निश्चित रूप से सवाल बनेगा और सवाल को आपको पढ़ लेना है। सवाल कैसे बनेगा, तमाम सवाल है आपका। जैसे सवाल आ गया, जैसे एक वृत्त है, देखिए सेम टू सेम इसी से हम बना देते हैं एक सवाल। इधर अगर आपको काला कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया है, इस त्रिज्या का मान दिया गया है 2.1 cm, यह कोण है 120 अंश। हमसे पूछा जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? अरे भाई, आप पूरा दो जुगाड़ से निकाल सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में से यह दीर्घ वृत्त खंड घटा देंगे, तब वो आएगा आंसर। आपका निकाल सकते हैं और चाहे निकाल सकते हैं कैसे? ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। निश्चित रूप से आप पढ़िए मेहनत से, जिससे ढेर सारा नंबर आप जान लें, एकत्रित कर लें। ढेर सारे सवाल हमको कल आपको हम उतना ही बताएंगे जितना बोर्ड के परीक्षा में पूर्ण रूपेण आने की संभावना है। अब देखिए अगला चैप्टर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें आपको घनाभ बताया गया था।
घनाभ, ये घनाभ होता है, घनाभ हो गया है आपका, यह आपका घनाभ हो गया है कि नहीं। अब देखिए इसमें घनाभ में 6 फलके होती हैं, 12 कोरे होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं 2 कोष्टक में यल भी धन बी एच धन एच एल। घनाभ का विकर्ण होता है कर्ण में यल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर। घनाभ का आयतन होता है यल बी एच। सेम टू सेम घन का भी ऐसा होता है, उसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। घनाभ घन आप बेलन के विषय में जानते हैं, यह बेलन हुआ, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन बेहतरीन ढंग से। ऐसे शंकु है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का उसमें शंकु में तिर्यक ऊंचाई भी होती है, चित्र हम बना दे रहे हैं भाई, ये याद है। यह सीधी ऊंचाई हुआ, यह तिर्यक ऊंचाई हुआ, यह त्रिज्या हुआ। बेहतरीन ढंग से शंकु का जान लीजिए, पढ़ लीजिए। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है कर्ण में एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। आपका अगर इसमें से सवाल अधिकांश बनाया जाता है कि यदि कोई बेलन, बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, कुल मापे दिया जाएगा, एकात माप आपको नहीं दिया जाएगा, वही पूछा जाता है। अगर कौनो चीज से कौनो चीज पिघलाई के बना रहे हैं तो उसका आयतन बराबर उनका आयतन। जैसे एक घनाभ को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाए, तब शंकु भाई घनाभ का आयतन बराबर शंकु का आयतन। मान लीजिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया है, शंकु आपसे भाई शंकु केवल आपको पूछ लिया गया है सीधी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु त्रिज्या दे दिया गया है, तब घनाभ भाई घनाभ का आयतन बराबर घनाभ को पिघलाकर बनाए गए शंकु का आयतन। इधर घनाभ का आयतन उधर शंकु का आयतन, दोनों बराबर करेंगे और हल करेंगे, तब आपको शंकु का आपको सीधी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ये सवाल अधिकांश बनता है किसी चीज को पिघलाकर, ये अधिकांश आपके ऊपर, अगर देखिए इसके ऊपर कोई अर्धगोला रख देता है, कोई अर्धगोला इसके ऊपर रखा गया है, तब इसके एक पूरे इसके सतह को टच किया है, पूरे इसके सतह को टच करके किया है। ऐसे सवाल बनता है किसके एक सतह पर अर्धगोला रखा गया है, तो बताइए इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। निश्चित रूप से आप पढ़िएगा। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सब खास फार्मूला है, फार्मूले को आपको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको सांख्यिकी, आगे हम आखिरी चैप्टर की ओर पहुंचे हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर केवल पद भर दिया जाए, केवल पद भर दिया जाए, जैसे 2 4 8 12 16, इसका माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य को यक्ष बार से दर्शाते हैं, सिग्मा यक्ष बट्टे एन। सिग्मा यक्ष का है पदों का योग, पूरा जोड़ दीजिए, कई ठिनी है उससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर। केवल पद दिया जाएगा तब, अगर बारंबारता दिया जाए तो सिग्मा यफ यक्ष बटे सिग्मा यफ। ये फार्मूला अगर बारंबारता दे दिया गया है तब यह फार्मूला लगाकर हम समांतर माध्य को निकाल लेते हैं। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, खास सवाल हम कल बताएंगे आपको। हर एक चैप्टर से मात्र एक 1.5 घंटा का वीडियो बनाएंगे, लेकिन हर एक चैप्टर से खास प्रश्नों को कल दिया जाएगा आपको। आप निश्चित रूप से समांतर माध्य का फार्मूला हुआ यह, आप इसमें जैसे आपको याद कर लेना है विचलन लघुविद क्या होता है, लघुविद क्या होता है, लघुविद से समांतर माध्य आप कैसे निकालेंगे, पद विचलन विद से कैसे निकालेंगे समांतर माध्य, आपको निश्चित रूप से पढ़ लेना है, पढ़ लेना है। अब देखिए आपको इसमें से माध्यिका वाला सवाल जिसमें संचयी बारंबारता निकाला जाता है, निश्चित रूप से आप माध्यिका का सवाल आप पढ़ लेंगे। माध्यिका सम के लिए माध्यिका के लिए अलग फार्मूला, विषम के लिए माध्यिका के लिए अलग फार्मूला होता है। माध्यिका जिसमें संचयी बारंबारता निकाले हैं,
बहुलक आपको पढ़ लेना है, बहुलक आपको पढ़ लेना है। निश्चित है माध्यिका और बहुलक से प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा आपके बोर्ड के परीक्षा में। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से वीडियो आपका बेहतरीन से हर एक जो 2023 में जितने भी पेपर होने वाले हैं सबके मॉडल पेपर आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे टीचरों के माध्यम से।